देखो, धरती पे ना हम आते हैं तो एक ऊंचा मोटो मकसद रखो, जीने का एक उल्लास भरा उद्देश्य रखो कि हम किस पर्पस से जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग से जब आप बात करोगे, मिलोगे ना, तो क्या बोलेंगे? अरे क्या करें, बस समय काट रहे हैं, कट ही नहीं रहा है, कैसे हम जिएं, हमको तो समझ में ही नहीं आता, हम करें तो करें क्या। मुझे ये सुन के ना बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन कैसे जिए। ये तो वैसे ही है जैसे आपने गाड़ी लेके निकला और आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपको दाएं बाएं मुड़ना है। आप जा कहाँ रहे हो? जैसे रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, ट्रेन आ रही है जा रही है, आपको यही नहीं पता है कि हमको किस ट्रेन पे चढ़ के कहाँ जाना और कहाँ का टिकट लेना है। ये तो फिर दिशाहीन जीवन हुआ। और ऐसा ही इंसान है, देखो, फ्रस्ट्रेशन सफोकेशन सप्रेशन में रहता है और जीवन को व्यर्थ में ही गवा देता है, नष्ट कर देता है। धरती पे जो भी आपका एज हो, जो भी आपका एज हो, आपको अपने लाइफ का मोटो मकसद पता होना चाहिए कि हमको जीवन में क्या करना है। एक बच्चा होता है, उसका भी एक मोटो होता है। हर क्लास में बच्चा का एक टारगेट होता है। 7th में 8 में हमको इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है, इस कंपटीशन में भाग लेना है, इस प्रतियोगिता में, निबंध में, क्विज में भाग लेना है, ताकि हमारे खाते ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आ सके। 9th में पहुंचता है, फिर 10th में पहुंचता है कि बोर्ड में हमको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, हमें 99.56 लाना है, 100 में 100 नंबर लाने हैं, ये टारगेट होता है। फिर 12th आता है, फिर उसका कॉलेज लाइफ शुरू होता है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू होता है और वहाँ वो जाता है, फिर आगे का चलता रहता है। लाइफ में ना हर स्टेज में टारगेट ज़रूरी है, लक्ष्य ज़रूरी है। ये नहीं है कि बच्चा कॉलेज में आ गया, अब तो सोचेगा अरे हम तो चिल करने आए हैं, हम तो मौज करने आए हैं। चिल और मौज, जब ये शब्द बच्चे के जहन में बैठ जाएगा ना, उस दिन से उस बच्चे का पतन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काम करना बंद कर देगा, उसका दिमाग गलत दिशा में चले जाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग को तो व्यस्त रखेगा ही, मोबाइल में व्यस्त रखेगा, दोस्तों के साथ व्यस्त रखेगा, गपशप में व्यस्त रखेगा, खेलकूद में रखेगा। तो पढ़ाई छोड़ के वो सारा काम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा से कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा है, चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो मुख्य काम है पढ़ाई वो नहीं कर रहा है। तो उससे होगा क्या कि उसका जीवन में रुकावट आना शुरू हो जाएगा। अब फिर वो सोचेगा कि अरे अब तो एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, हम बहुत अच्छा से पढ़े, बहुत अच्छा नंबर लाएं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से मन भटक चुका है, हट चुका है। इसलिए दिमाग को ना हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट बहुत ज़रूरी है। आप अगर मिडिल एज में हैं, सीनियर एज ग्रुप में है, तब भी एक टारगेट रखो। टारगेट किस चीज़ का? टारगेट कि ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग मेरा इतना बजे उठने का टाइम है, फिर हम अपना ध्यान मेडिटेशन करेंगे, घर का काम करेंगे, पार्क में जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया है, फैमिली से दूर रह के भी कनेक्शन का, अगर आप सही ढंग से इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको जीवन का एक लक्ष्य बता देंगी कि अच्छा आपको 24 घंटे ऐसे ऐसे व्यतीत करना है। नहीं तो होगा क्या कि अरे क्या करें, बस हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और बिस्तर पे पड़े 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 आप वास्तव में बीमार हो जाओगे। शरीर से तो आप बीमार हो ही रहे हो, मानसिक रूप से बीमार तो कर ही चुके हो अपने आप को। और फिर दवा की डोज टाइम टू टाइम खाते रहोगे ताकि हम दवा खा के स्वस्थ हो सकें। दवा आपको स्वस्थ तो नहीं करेगा, लेकिन एक समय के बाद काम करना बंद कर देगा। दवा की चूँकि आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो दवा जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी छीन होते जा रही है और आपका मन नकारात्मक सोचता रहता है दिन भर। इसलिए मन के अंदर सकारात्मक भाव रखो, सही सोच रखो। जब मन सही सोचता है, सकारात्मक भाव रखता है ना, तो एक अलग तरह का ऊर्जा का सृजन होता है। और वो ऊर्जा जो होती है ना, आपको पुशअप करती है ऊपर की तरफ बढ़ने में, आपको बाउंस बैक करने में मदद करती है। अगर आपने कभी जीवन में कोई मुसीबत झेला है, नीचे की तरफ हो गए हो, नीचे की तरफ लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं, तो ये जो सकारात्मक एनर्जी होती है ना, आपको उठने में मदद करती है कि हमको उठना, चलना, दौड़ना, भागना। और सबसे बड़ी बात, लाइफ का कंट्रोलर ड्राइवर खुद बनो। दूसरे को कभी भी पावर मत दो कि तुमको गिरा दे। बहुत बार होता है ना, आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज लेते हैं, ब्रांच लेते हैं, सब लोग बैठ के नाक मुंह टेढ़ा करते रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। भाई उनको उड़ाने दो, उनकी वही समझ है, इसलिए वो इस तरह का बात करते हैं। अगर समझ होती तो वो नहीं वहाँ जाके पढ़ लेते हैं। होता है ना, बहुत बार आप जिस समाज में रहते हो, लोगों का काम ही होता है भाई, कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्यों हम लोगों के चलते अपना दिमाग ख़राब करें। ठीक है, लेकिन माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, मेरे लाइफ का टारगेट ये है। सामने वाला आपके माइंड को तो नहीं पढ़ रहा है कि आपके टारगेट को समझेगा, उसका काम है खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाने दो। आप जीवन का लक्ष्य को रखो स्थिर और अपने टारगेट की तरफ हमेशा दौड़ते भागते रहो।